हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर हमने मोलर मास, एटम मास, इस सब की बात कर ली थी, राइट। अब हम बात कर रहे थे चार इंपॉर्टेंट फार्मूले की हमने बात की थी। नंबर 1, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या इसी का हमने दूसरा नाम लिया था नंबर ऑफ मोल एटम्स। एक इसके इक्वल था, ये था गिवन वेट डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, और दूसरा पॉइंट था नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम इनटू एवोगैड्रो नंबर। थर्ड हमने देखा था नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, या फिर नंबर ऑफ मोल। किसके मोल? मॉलिक्यूल्स के। तो यहां पर आ जाएगा गिवन वेट डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फोर्थ हमने देखा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप एन से रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो नंबर ऑफ ग्राम मोल को स्मॉल एन से इनटू एन ए से, वेट को डब्ल्यू ले लें डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। यहां भी वेट को आप डब्ल्यू ले लीजिए बाय ग्राम मोलर मास। चाहे तो ग्राम मोलर मास को हम एम से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये किसके इक्वल हो गया? एन के इक्वल हो गया, राइट। अब नीचे वाले से हम देखें कि एन किसके इक्वल है? एन इक्वल टू है एन बाय एन ए। हालांकि हमें फार्मूले की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हम फार्मूले छोड़ देंगे, सीधे हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो शॉर्ट में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय मोलर वेट इक्वल टू एन बाय एन ए इक्वल टू द वॉल्यूम एट एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। ये किसके लिए है? फॉर गैसेस। अगर गैस नहीं है तो जो वॉल्यूम वाली टर्म है वो हम हटा देंगे, बाकी टर्म वैलिड रहेंगी, राइट। सबसे पहले तुम छोटे छोटे इसमें से क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपके बेसिक्स परफेक्ट हो जाएं। चलिए, क्वेश्चन दिया है जैसे कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ एटम्स, राइट। किसमें? इन द, एक मिनट, ये वाला नहीं, पहले हम दूसरा क्वेश्चन ले लें, सिंपल, और इससे भी सिंपल ले लें। हमारे पास गिवन है 32 ग्राम मीथेन, सेकंड 40 ग्राम SO3, थर्ड 71 ग्राम क्लोरीन। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड करिए, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इक्वल टू होता वेट बाय ग्राम मोलर मास। वेट कितना दिया है यहां पर? 32। ग्राम मोलर मास कितना होगा? 16। तो ग्राम मोल कितने आ गए? 2 आ गए। यहां पर वेट दिया है 40, ग्राम मोलर वेट निकालिए, सल्फर का 16, 32, एक ऑक्सीजन का 16, तीन ऑक्सीजन का 48 प्लस 32 80 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 0.5, यानी नंबर ऑफ ग्राम मोल हो गए। वेट दिया है 71, मोलर वेट, 2 Cl के एटम है, 2 Cl के एटम यानी 35.5 प्लस 35.5 यानी 71 इक्वल टू हो गया 1, यानी हो गया मोल। अब मोल यहां पर आ गए हैं। अगर इसी में मुझे मॉलिक्यूल्स फाइंड करने होते तो कैसे फाइंड करते?
मॉलिक्यूल्स फाइंड करने होते तो हम कैसे फाइंड करते? यूनिटरी मेथड से भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे करें? देखिए, नंबर ऑफ ग्राम मोल इक्वल टू होता है NY/NA। तो हमें n फाइंड करना है, n फाइंड करना है, तो यहां पर 2 इक्वल टू NY/NA। तो n की वैल्यू क्या रहेगी? 2 इंटू NA। यहां पर बताइए 0.5 इक्वल टू NY/NA, तो n की वैल्यू हो जाएगी 0.5 इंटू NA। यहां पर 1 दिया हुआ है तो NY/NA, तो यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू NA। ये क्या है? हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें एक चीज और देखिए, जैसे जब हम मोल की बात करते हैं, मोल की बात करते, छोटा सा फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे हमने लिया है, एग्जांपल ले रहा हूं, क्वेश्चन ही एग्जांपल, CO2 लिया है, 1 मोल CO2 लिया है। तो 1 मोल CO2 का वेट कितना होगा? मोल लिया है ना, मॉलिक्यूल नहीं लिया। मॉलिक्यूल लेते तो हम वेट कितना लेते? वेट तो 44 होता, लेकिन यूनिट चेंज हो जाती, AMU। अभी 1 मोल है तो इसका वेट हो गया 44 ग्राम। अब जिसमें से कार्बन कितना है? 12 ग्राम कार्बन है। ऑक्सीजन कितना है? 32 ग्राम ऑक्सीजन है, राइट। क्लियर इतना? 1 मोल गैस का एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। क्या? CO2 कप एनटीपी पर। ओके, अब मुझे बताइए, अगर मैं 1 मोल CO2 लिख रहा हूं, तो 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन है और 1 मोल O2 मॉलिक्यूल है। या मैं इसको ऐसा लिखूं कि इसमें 1 मोल कार्बन है और साथ में 2 मोल ऑक्सीजन एटम है। देखिए, 1 मोल O2 मॉलिक्यूल है, O2 ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल यानी O2। अब O2 के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 मोल ऑक्सीजन एटम में लिख सकता हूं ना? बिल्कुल। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं कि 1 मोल इसके अंदर कार्बन है, 1 मोल कार्बन एटम है। अब मुझे मोल हटाना है, मोल हटाना तो क्या करूंगा? एवोगाड्रो नंबर ले आऊंगा। तो टोटल एटम कितने हो गए इसमें? टोटल एटम कितने हो गए? इसे 1 मोल तो कार्बन है, तो टोटल एटम कितने हो गए? 1 इंटू मोल की जगह क्या आ जाएगा? Na। क्या? कार्बन एटम्स। इतने इसमें कार्बन एटम्स हैं। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? मॉलिक्यूल्स 1 O2, क्या है यहां पर? ग्राम मोल, या फिर ग्राम मोल, या फिर क्या है? ग्राम मॉलिक्यूल्स। अब मोल हटाइए तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू Na, क्या? O2 मॉलिक्यूल्स, राइट। अब इसमें ऑक्सीजन के एटम्स कितने थे? 2 एटम्स थे, 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स, 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स थे। हाँ, एटम लगा रहने दीजिए यहां पर, 2 मोल ऑक्सीजन एटम। तो फिर मोल हटाना है तो यहां पर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू Na, क्या? ऑक्सीजन एटम्स, राइट। अब अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि 1 मोल CO2 में 22 मोल इलेक्ट्रॉन है, 22 मोल प्रोटॉन है और 22 मोल न्यूट्रॉन है, करेक्ट। तो 1 मोल में क्या है? 22 मोल क्या है यहां पर? इलेक्ट्रॉन। अब मोल हटाइए, मोल हटाएंगे तो आ जाएगा 22 इंटू एवोगाड्रो नंबर के इक्वल इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से प्रोटॉन कितने थे इसमें? 22 मोल प्रोटॉन्स थे। तो मोल हटाइए, एवोगाड्रो नंबर आ जाएगा
इतने टोटल इसमें प्रोटॉन्स हो गए, इक्वल टू 22 मोल क्या है, न्यूट्रॉन्स, राइट। तो 22 इंटू मोल हटाइए, इतने न्यूट्रॉन्स हो गए। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब मुझे बताइए, वापस से मैं आ रहा हूं कि एक CO2 में, एक मोल CO2 में एटम कितने मोल हैं, एक कार्बन का मोल, 2 ऑक्सीजन के मोल, 3 मोल एटम्स हैं। 3 मोल एटम यानी 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम्स इसके अंदर है। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, 3 मोल एटम्स, या फिर मोल हटाइए, तो जैसे ही मोल हटाते हैं तो मोल का मीनिंग क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, 3 इंटू Na एटम्स। अब इनमें से आप किन्हीं दो को आपस में कंपेयर करिए, तो सोचिए कितने टाइप्स के प्रॉब्लम्स यहां पर बनते हैं। बहुत सारे टाइप्स के प्रॉब्लम बनते हैं, राइट। ये बात क्लियर हो गई। तो इसी को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास मास गिवन है, मास गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, मोल्स फाइंड करना है। मोल्स यानी एन फाइंड करना है। एन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एन इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। दूसरा, अगर मोल दिए हुए हों और उससे हम मॉलिक्यूल फाइंड करना हो, मॉलिक्यूल्स फाइंड करना हो, तो क्या किया था हमने, क्या किया था बताएं जरा। जो मोल्स है, मॉलिक्यूल्स यानी हमें एन फाइंड करना है, एन इक्वल टू जो मोल है उसमें एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि एन इक्वल टू WM इक्वल टू NY होता है, ओके। अब अगर इसमें कोई पर्टिकुलर एटम फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल में उस पर्टिकुलर एटम की जो भी एटोमिसिटी यानी जितने भी एटम्स उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहां पर क्या आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे। कैसे, अभी देखते हैं। अब अगर एटम्स दे रखे हमें मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, तो यहां मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एटोमिसिटी से। मॉलिक्यूल दे रखे, मोल फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, जो भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को एवोगैड्रो नंबर से हम डिवाइड करेंगे, राइट। अगर मोल दिए हमें मास फाइंड करना है तो क्या करेंगे, मोल दिए मास फाइंड करना है, तो देखिए मास फाइंड करना है तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास इंटू मोल, राइट। अब मॉलिक्यूल्स अगर दे रखें, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मॉलिक्यूल, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल से हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएंगे, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएंगे, वैसे ही क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स भी आ जाएंगे, ठीक है, राइट। अब इसमें हम इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। जैसे क्वेश्चन लेता हूं मैं, सुक्रोज का ले लेता हूं, गिवन 34.2 ग्राम सुक्रोज। अब इसमें हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल, किसके मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज। देखिए दो तरीके, या तो आप यूनिटरी मेथड पे आए या फार्मूले पे आ जाएं। चलिए अभी फार्मूले पे आ जाते हैं। तो मोल इक्वल टू होता है वेट बाय मोलर, ग्राम मोलर मास। वेट कितना दिया है, 34.2 ग्राम मोलर मास आप निकालिए। सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11, तो ग्राम मोलर मास इसका 342 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, सॉल्व करने पर 0.1 आ गया, राइट। मोल आ गए। सेकंड फाइंड करना है मुझे नंबर ऑफ
सुक्रोज मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। तो अब मुझे बताइए कैसे सॉल्व करें इसको। अब हमें मालूम है कि मोल इक्वल टू होता है एन बाय एन ए, तो हमें एन फाइंड करना है। तो एन इक्वल टू हो गया एन इंटू एन ए। एन यानी मोल कितने दे रखे 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, आंसर आ जाएगा। तो एन इक्वल टू 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो एन इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻22 क्या, सुक्रोज मॉलिक्यूल्स, राइट। थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल एटम ऑफ कार्बन, इसे में फाइंड करना है, कार्बन के मोल एटम। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो मुझे बताइए मोल कितने आए। यहां पर हमने मोल कितने निकाले, किसके मोल निकाले, सुक्रोज के इतने मोल, इस सुक्रोज के मोल है। लेकिन एक सुक्रोज के मोल में कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है, 12 है, 12 है ना। तो मोल ऑफ कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, 0.1 इंटू 12, यानी आंसर हो गया 1.2। जो उसकी एटॉमिसिटी है, ऐसे नहीं समझ में आया तो आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। इसी को हम यूनिटरी मेथड से अभी करने वाले हैं, बिना फार्मूले के। इसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालना हो तो कार्बन एटम निकालना हो तो अब हमारे पास देखिए मोल एटम आ गए। क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एन इक्वल टू एन वाई एन ए, एन इक्वल टू एन वाई एन ए। एन यहां पर क्या हो गया, अब नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया। तो कार्बन एटम के मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, कार्बन एटम के मोल कितने हैं 1.2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, राइट। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, O2 यानी ऑक्सीजन के मोल निकालना है, यानी मॉलिक्यूल निकालना है। तो अब क्वेश्चन में देखिए आप, कितने हैं ऑक्सीजन के एटम, 11 एटम सुक्रोज में है। सुक्रोज में कितने एटम है, 11 एटम है, राइट। तो यहां पर हमने सुक्रोज के मोल कितने फाइंड किए थे, सुक्रोज के मोल हमने फाइंड किए थे 0.1। अब हमें O2 के मोल फाइंड करना है। तो O2 के, एक O2 में कितने एटम हैं, 2 एटम हैं, राइट। तो 11 एटम अगर होंगे तो O2 के कितने मोल होंगे, 11/2, इतने मोल होंगे। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मोल ऑफ O2 आ गए। अब इसी में अगर मुझे O2 के मॉलिक्यूल्स निकालना हो, O2 मॉलिक्यूल्स कैसे निकालूं, तो हमें मालूम है कि n इक्वल टू क्या होता है, n बाय n। एन हमें निकालना है तो n इक्वल टू n इंटू एन ए। तो मोल अलग टर्म है, मॉलिक्यूल अलग टर्म है। बताइए O2 के मॉलिक्यूल्स के मोल कितने हैं, 0.1 इंटू 11/2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब मुझे ऑक्सीजन एटम के मोल फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ, या फिर ऐसा ले लें हम, नंबर ऑफ, अरे क्या लिख रहा हूं, मिटा दूं इसको, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन या मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो मुझे बताइए ऑक्सीजन के एटम कितने हैं सुक्रोज में, यहां देखिए 11 एटम है, टोटल 11 एटम है। तो एक मोल में कितने मोल एटम होंगे, 11 मोल एटम, राइट।
तो सुक्रोज के मोल कितने थे? सुक्रोज के मोल हमने फाइंड किए थे 0.1, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? 0.1 इंटू 11 यानी 1.1। अब अगर मुझे ऑक्सीजन के एटम फाइंड करना हो तो एटम फाइंड करना, मोल एटम नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम कैसे फाइंड करूंगा बताइए? क्या करना है, जो मोल एटम है, मोल एटम में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? n इक्वल टू एन बाई एन। हमें n फाइंड करना है तो n इक्वल टू एन इंटू एन है। तो मोल जो एटम हमारे ऑक्सीजन के आए थे कितने? 1.1, उससे हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें टोटल इसमें एटम फाइंड करना, टोटल मोल एटम फाइंड करना हो, टोटल मोल एटम फाइंड करना हो तो क्या करें? तो फार्मूला था C12H22O11। अगर मैं इसके 1 मोल की बात करूं तो 1 मोल में कितने एटम है? 45 मोल एटम है, राइट? क्लियर? तो वापस से भाई n इक्वल टू मोल एटम फाइंड करना है, मोल एटम फाइंड करना है तो क्या करूंगा? सुक्रोज में मोल एटम फाइंड करना है तो सुक्रोज के टोटल मोल एटम इक्वल टू सुक्रोज के जो मोल हैं उसमें कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 45 से। इतने क्या आ गए? मोल एटम। टोटल एटम फाइंड करना है तो मोल हटा दीजिए, मोल हटा दे 45.1 यानी हो गया 4.5 और उसमें हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंफ्यूज हो रहे हैं? देखते हैं। अब हम दूसरी मेथड पे आते हैं। अभी तो हमने फार्मूले वाली मेथड यूज की है, अब आप कोशिश करें फार्मूले वाली मेथड ना यूज करें। तो आप एक इक्वेशन बनाइए। क्या इक्वेशन बनाइए? 1 मोल को किससे इक्वेट करिए? 1 मोल इक्वल टू क्वांटिटी गिवन इक्वल टू क्वांटिटी आस्क्ड। क्वांटिटी गिवन इक्वल टू क्वांटिटी आस्क्ड। बस ये आप इक्वेशन बनाइए, इससे आपका काम हो जाएगा। फिर से मैं वही पिछला क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन क्या दिया था? गिवन 34.2 ग्राम सुक्रोज, राइट? अब पहला क्वेश्चन इसमें है फाइंड मोल ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के मोल हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या करना, क्या फाइंड करना? मोल फाइंड करना है। और क्वांटिटी क्या गिवन है? वेट गिवन है। तो हमें मालूम है कि 1 मोल सुक्रोज, 1 मोल सुक्रोज वेट गिवन यानी क्वांटिटी गिवन वेट है, तो 1 मोल सुक्रोज का वेट होता है 342 ग्राम। और फाइंड क्या करना है? मोल फाइंड करना। तो मैंने लिख लिया 1 मोल इक्वल टू 1 मोल। बस अब इन दोनों को यहां पर ले लीजिए। सिंस 342 ग्राम इक्वल टू क्या? 1 मोल सुक्रोज, 1 मोल सुक्रोज। देयरफॉर हमारे पास कितना ग्राम है? 34.2 ग्राम सुक्रोज, यानी कितने मोल? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 34.2 डिवाइड इंटू 1 डिवाइड बाय 342 क्या? मोल सुक्रोज। कितना आ गया? 0.1 मोल सुक्रोज आ गया, राइट? दूसरा, अब इसमें हमने सुक्रोज के मोल फाइंड कर लिए। अब फाइंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज हम अपनी यूनिटरी मेथड पर आते हैं। मॉलिक्यूल हमें फाइंड करना है, गिवन क्या है? वेट गिवन है। तो 1 मोल सुक्रोज इक्वल टू क्या होता है? वेट गिवन है, जो गिवन है पहले बोले खुद 342 ग्राम सुक्रोज होता है, ये होता है, राइट? इसमें मॉलिक्यूल कितने हैं? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल? Na मॉलिक्यूल। Na के बराबर सुक्रोज मॉलिक्यूल है, राइट? बस शुरू हो जाइए। सिंस 342 ग्राम सुक्रोज, हमें शॉर्ट मेथड भी यूज करना है, ये भी यूज करना है जब जहां जरूरत पड़े। Na सुक्रोज मॉलिक्यूल्स हैं। 1 मोल में हमेशा एवोगैड्रो नंबर के बराबर एंटिटीज होती हैं। Na सुक्रोज मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर
34.2 ग्राम सुक्रोज में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 34.2 इंटू Na डिवाइड बाय 342 इक्वल टू कितना? 0.1 इंटू Na, क्या? सुक्रोज मॉलिक्यूल्स। इतने सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट? ऐसे हमें कैलकुलेट करना है। या फिर सिंपल सा आप क्या करिए, चलिए, या फिर आप क्या करिए, इसको ऐसे नहीं करना तो सीधे सीधे आप पहले तो मोल फाइंड कर लो। मोल इक्वल टू क्या होता? वेट बाय ग्राम मोलर मास, राइट? अब हमारे पास देखिए सुक्रोज है C6H22O11। अगर 1 मोल सुक्रोज की बात करूं तो इसमें कार्बन के कितने मोल हैं? 12 मोल तो कार्बन है एटम। 22 मोल एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। और इसमें 11 मोल एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। ऐसा ही है, क्लियर है? या फिर दूसरे तरीके से लिखो, 12 मोल कार्बन के एटम है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने एटम है? मोल एटम कितने हैं? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कितने हैं? ये 2 एटम से मिलकर के एक H2 बनता है, तो 22 से मिलकर के 11 बनेंगे। 11 मोल ऑफ H2 प्लस ऑक्सीजन के कितने? 2 ऑक्सीजन से मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनता है, तो 11 से मिलकर कितने बनेंगे? 5.5 मोल ऑफ O2। क्लियर? कई तरीके से इसको समझिए। तो यहां पर मोल कितने आ गए हमारे? मोल आ गए हमारे, वेट कितना दिया? 34.2 ग्राम, मोलर वेट कितना दिया? 342 इक्वल टू आ गया 0.1। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है? बस इस मोल में ही हमें मल्टीप्लाई करना है, मोल में ही हमें मल्टीप्लाई करना है। सुक्रोज मॉलिक्यूल फाइंड करना है, सुक्रोज मॉलिक्यूल्स। तो बस मॉलिक्यूल फाइंड करना है। तो सुक्रोज का ये मोल है, फार्मूला तो मॉलिक्यूल का ही है ना। कुछ नहीं करिए, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा मुझे फाइंड करना है क्या? कार्बन के मोल एटम, मोल एटम ऑफ कार्बन, ऑफ कार्बन। मोल जब है तो मोल ही लेना है। तो सुक्रोज के मोल कितने हैं? 0.1 है, जिसमें से एक मोल में कितने कार्बन है? मोल 12 है, तो 12 से मल्टीप्लाई हो गया। तीसरा मुझे फाइंड करना है, मोल हटा दूं, एटम्स ऑफ कार्बन। तो फिर क्या करूंगा? जो मोल एटम आए हैं कार्बन के, उस मोल एटम में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट? फोर्थ मुझे फाइंड करना है मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन। मोल एटम है तो कितने हैं सुक्रोज में? 22 एटम है, लेकिन सुक्रोज के मोल कितने हैं? 0.1 निकाले हमने, तो 0.1 इंटू 22 क्या आ गए? मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अगर मोल हटा करके सिर्फ एटम्स फाइंड करना हो तो क्या करूं? 0.1 इंटू 22 इंटू क्या करूंगा? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मोल हटाएंगे तो एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट, मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मोल एटम फाइंड करना है, तो बताइए कितने मोल एटम ऑक्सीजन के उसमें थे? 11 थे, तो 0.1 मोल सुक्रोज के इंटू 11, ठीक है ना। और मोल हटाना है मुझे, एटम फाइंड करना है, तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन क्या करेंगे? इसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। मॉलिक्यूल्स निकालना है, ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन या O2। तो बताइए सुक्रोज के मोल कितने थे? 0.1, और इसमें ऑक्सीजन के 11 एटम है, तो 11 के एटम मिलकर के 5.5 O2 बनाएंगे, ठीक है ना। ग्राम मॉलिक्यूल है। अगर हमें सिर्फ मॉलिक्यूल फाइंड करना हो तो मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कितने हो जाएंगे? 0.1 इंटू 5.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल मोल एटम कितने हैं? टोटल मोल एटम फाइंड करना है। मोल एटम टोटल 34.1 में 0.1 तो मोल थे। अब टोटल मोल एटम यानी C12H22O11 हमने निकाले थे ना 45, इंटू 45 हो गया,
और टोटल एटम फाइंड करना हो, टोटल एटम्स, तो क्या करेंगे, मोल हटाएंगे तो फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट, ये बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे अगर इसमें टोटल मोल इलेक्ट्रॉन निकालना हो, टोटल मोल इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो हमारे पास सुक्रोज के 0.1 मोल है। अब सुक्रोज के 1 मोल में इलेक्ट्रॉन निकाल के देखते हैं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6, टोटल 12 कार्बन है। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 22 में 22 होंगे। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 8 होते हैं। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो 12 6 जा 72 और 22A और 88A कितना हो गया, 4 8 12, कैरी ओवर 1 आया, कितना 9 9 18, कितना हो गया 182। तो ये कितने मोल इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 182 मोल इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0.1 इंटू 182 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। अब मुझे टोटल मोल इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल के मुझे क्या निकालना है, इसमें से बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। टोटल मोल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, एक कार्बन में, एक कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते, 4, तो 12 कार्बन में इतने हो गए। हाइड्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, इतना ही रहेगा। ऑक्सीजन 11 है, एक ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 6, ठीक, ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 12 4 जा 44, 22 11 6 जा 66, ये हो गया, ये हो गया 6 6 12, कैरी ओवर 1 हो गया, 6 6 12 और 132, कितना आ गया फिर 0.1 है इंटू 132। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन मोल टर्म हटा दीजिए, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, फिर 0.1 इंटू 132 इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्या ये बात समझ में आई। अभी और भी कई टाइप के इसमें प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो देखिए छोटा सा नंबर मैंने लिया था 34.2। अब कहां कहां फार्मूला लगाने की कोशिश करोगे, तो मोल निकाल करके एक मॉलिक्यूल में या एक मोल में जो भी उसकी क्वांटिटी है आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी चीजें आ जाएंगी। राइट, क्लियर, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। कैसे, क्वेश्चन देखिए, सुक्रोज कंटेन 6.022 इंटू 10⁻20 कार्बन एटम्स। कैलकुलेट, अब देखिए इसमें कार्बन एटम दिए हुए हैं, कैलकुलेट वेट ऑफ सुक्रोज। राइट, सुक्रोज का वेट फाइंड करना है, इतने कार्बन एटम दे रखे हैं। तो देखिए या तो आप फार्मूले से जाएंगे, अगर फार्मूले से जाएंगे तो क्या मिलेगा, एन इक्वल टू है, मालूम है कि एन बाई एन। अब एन यानी किसके एटम दे रखे, कार्बन के, एन किसके एटम है, कार्बन के, तो मोल किसके आएंगे, कार्बन के आएंगे ना मोल। तो मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू कार्बन के मोल इतने हो गए। राइट, अब कार्बन के मोल इतने हो गए तो सुक्रोज के मोल कितने, सुक्रोज के मोल कितने। तो अगर हम ट्रिक पे ही चल रहे हैं या ट्रिक या शॉर्ट मेथड पे ही चल रहे हैं, तो यहां देखिए कार्बन के मोल कितने आ गए,
इतने आ गए। अब कार्बन की एटोमिसिटी से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ये थोड़ा सा ऑनलाइन में आपके लिए कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं सीधे सीधे कौन सी मेथड्स पे आता हूं, 1 मोल इक्वल टू क्वांटिटी गिवन इक्वल टू क्वांटिटी आस्क्ड, उस पर से मैं इसको सोल्व करता हूं। ठीक है ना। अब मुझे बताइए क्वांटिटी क्या गिवन है, कार्बन के एटम गिवन है, पूछा क्या है, सुक्रोज का वेट पूछा गया है। तो हम सीधे सीधे आते हैं कि 1 मोल सुक्रोज, सुक्रोज का लिए दिया हुआ तो सुक्रोज का 1 मोल लिखिए। क्या पूछा है, वेट पूछा है, तो 1 मोल सुक्रोज का वेट कितना होता है, 342 ग्राम सुक्रोज होता है। ठीक है ना। अब इसमें एटम किसके दे रखे हैं, कार्बन के एटम दे रखे, तो 1 मोल सुक्रोज यानी C12H22O11 में कार्बन के एटम कितने होंगे, 1 मोल में कितने एटम है, 12 मोल। 12 मोल है तो मोल हटाइए, तो इतने कार्बन के एटम्स आ गए, इतने कार्बन के एटम्स इक्वल टू इतना ग्राम, बस हो गया, हो गया। तो 12 इंटू, फिर जैसे जैसे आपको स्पीड मिलेगी तो आप वो डायरेक्ट वाली मेथड भी लगाने लगोगे, 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर आने लगेगा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। इतने कार्बन एटम्स हैं, फिर से देख लीजिए, सुक्रोज के 1 मोल में 12 कार्बन है, मोल मोल से मोल ही आएगा, मोल हटाओगे तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो इतने कार्बन एटम का वेट कितना है, 342 ग्राम सुक्रोज है। तो फिर हमारे पास एटम्स कितने हैं, 6.022 इंटू 10 पावर 20 कार्बन एटम्स हमें क्वेश्चन में दिए हैं। तो कितना होगा, 342 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 20 डिवाइड बाय कितना, 12 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23, इससे कैंसल हो गया, राइट। तो ये अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई आप करते रहिएगा, 342/12 इंटू 10 पावर -3 इतना ग्राम आ गया, राइट। क्या बात समझ में आई। अब अगर हम उसी मेथड पे जाएं जो हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था, उस मेथड पे चलें तो फिर हमें कैसे करना है। अब यहां पर देखिए, कार्बन के एटम्स दे रखे, हमें उल्टा जाना है सुक्रोज की तरफ, सुक्रोज की तरफ जाना है तो हमें सुक्रोज के मोल फाइंड करना है, मोल ऑफ सुक्रोज कैसे फाइंड करेंगे, कार्बन के एटम्स दे रखे हैं, ठीक है ना, कार्बन के एटम दे रखे हैं, तो एवोगाड्रो नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कार्बन के मोल आएंगे, कार्बन के क्या आ जाएंगे, मोल आएंगे। लेकिन सुक्रोज चाहिए तो सुक्रोज के 1 मोल में 12 कार्बन होते हैं, 12 कार्बन होते हैं ना, तो क्या करेंगे हम 12 से भी डिवाइड करेंगे, राइट। तो अभी क्या आ गया, सुक्रोज के मोल आ गए, सुक्रोज के मोल आ गया। हमें क्या फाइंड करना, सुक्रोज का मोलर वेट, सुक्रोज का हमें क्या फाइंड करना, मोलर वेट, मोलर वेट नहीं वेट फाइंड करना, सॉरी, वेट ऑफ सुक्रोज। तो वेट ऑफ सुक्रोज इक्वल टू मोल ऑफ सुक्रोज इंटू ग्राम मोलर मास। तो मोल ऑफ सुक्रोज यानी 6.022 इंटू 10 पावर 20, ये वाली मेथड में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सीखने में, यानी प्रैक्टिस में लाने में, सीखने समझ में तो आ गया है। तो मोलर मास कितना होता है, 342, ये डायरेक्ट आंसर आ गया, राइट, क्लियर। चलो दूसरा क्वेश्चन लेता हूं और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन की जितनी हम इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। आपको क्या गिवन है, गिवन है 6.022 इंटू 10 पावर 20 ऑक्सीजन एटम्स इन सुक्रोज। सुक्रोज में इतने, एक ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ऑक्सीजन के इतने एटम हैं, कैलकुलेट मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन सुक्रोज। सुक्रोज का फार्मूला है मालूम है, C12H22O11। पहली मेथड देखिए, पहली मेथड क्या है, 1 मोल का हमें क्या रिलेशन बनाना है, 1 मोल इक्वल टू 1 मोल सुक्रोज के बारे में दिया हुआ, तो 1 मोल सुक्रोज पहले तो लिख लीजिए। अब क्वांटिटी क्या गिवन है, ऑक्सीजन के एटम गिवन है, एटम गिवन है ना कि मोल। तो 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने मोल एटम है, 11 मोल एटम,
11 मोल एटम यानी 11 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या ऑक्सीजन के एटम्स गिवन है। इतने ऑक्सीजन के एटम्स गिवन है, कितने में 1 मोल में गिवन है। फाइंड क्या करना हमें, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मोल कितने हैं 1 मोल में 22, तो क्या लिखूंगा 22 मोल हाइड्रोजन एटम। यहां मोल फाइंड करना है। बन गया रिलेशन, देखिए हो गया। अब बस सॉल्व हो गया कि 11 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स इक्वल टू कितना होता है 22 मोल हाइड्रोजन एटम्स। तो इतने ऑक्सीजन एटम यानी इतने मोल हाइड्रोजन एटम, तो हमारे लिए क्वेश्चन में 6.022 इंटू 10⁻20 ऑक्सीजन एटम्स इक्वल टू कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 इंटू 10⁻20 इंटू 22 डिवाइड बाय 11 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या मोल हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो ये कैंसल होकर कितने की पावर बचेगी, 3 की पावर बचेगी, और ये कैंसल हो जाएगा 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻³ मोल हाइड्रोजन एटम। देखिए दिया सुक्रोज में है, सुक्रोज में एक के एटम दे रखे दूसरे के पूछ लिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट में क्या फार्मूले से करेंगे तो दिक्कत आती है। अब ऑक्सीजन के एटम दे रखे, अब सुक्रोज के मोल आप कैसे निकालोगे। अब यहां पर देखिए दूसरी मेथड फ्लो चार्ट वाली, हमें ऑक्सीजन के एटम्स दे रखे, हमें सुक्रोज के मोल निकालना है, सुक्रोज के मोल निकालना है। सुक्रोज के मोल निकाल लीजिए पहले। ऑक्सीजन के एटम्स दे रखे यानी 6.022 इंटू 10⁻20, ऑक्सीजन के एटम दे रखे हैं, तो ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड कर दे, ऑक्सीजन के मोल एटम हो गए। लेकिन इसमें कितने ऑक्सीजन 11 है, 11 है, तो 11 से भी आप डिवाइड करिए। अब आपके आ गए क्या सुक्रोज के मोल आ गए। अब सुक्रोज के मोल आ गए, अब एक सुक्रोज के मोल में कितने हैं 22 हाइड्रोजन एटम है एक मोल में, तो इतने मोल में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, हाइड्रोजन एटम कितने होंगे जो सुक्रोज के हैं 6.022 इसमें बेटा बच्चों आपको क्वेश्चंस करना पड़ेंगे तो ही इस पे कॉन्फिडेंस आता है। डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 11, सुक्रोज के कितने इसमें हाइड्रोजन के कितने हैं 22 है, 22 से मल्टीप्लाई हो गया। देखो भाई आंसर आ गया, ये आपका आंसर एक लाइन में आ गया। लेकिन यहां तक आने के लिए आपको चीज वही है लेकिन कंसेप्ट वही है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। ठीक, चलिए नया क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी में एग्जांपल देखिए, मैं सुक्रोज का ही लेके चल रहा हूं, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स इसमें बना रहा हूं। क्वेश्चन लिया मैंने, गिवन 6.022 इंटू 10⁻20 electrons in sucrose, right? Calculate number of carbon atoms in sucrose। उस सुक्रोज में कार्बन एटम्स निकालना है जिसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स हों। अब दिमाग खराब हो गया कि यार कैसे कनेक्ट करें, कैसे कनेक्ट करें। कुछ मत करिए, 1 मोल सुक्रोज, सुक्रोज के बारे में बात की गई है 1 मोल सुक्रोज। अब मुझे बताइए फाइंड क्या करना, गिवन क्या है इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, तो अब यहां पर साइड में आप C12H22O11 में इलेक्ट्रॉन फाइंड करिए। तो इलेक्ट्रॉन हम निकाल चुके हैं, कितने इलेक्ट्रॉन थे यहां पर फिर से देख लेते। कार्बन में, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 12 कार्बन में इतने, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 22 हाइड्रोजन में इतने, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 11 ऑक्सीजन में इतने। कितने फाइंड किए थे हमने 182, ठीक है ना। 182 क्या मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल में इतने मोल इलेक्ट्रॉन है 182 मोल इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब मोल नहीं दे रखे, इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, तो हमें साथ में क्या करना पड़ेगा। देखिए मोल था ना, तो 182 क्या रहेंगे मोल रहेंगे। अब मोल हटा करके आप एवोगाड्रो नंबर लगा देंगे, तो ये
कितने आ गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कितने आ गए सुक्रोज में, इलेक्ट्रॉन्स इन सुक्रोज। तो सुक्रोज के एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन 23 इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालना क्या, कार्बन एटम, कार्बन एटम निकालना। अब देखिए कितने कार्बन के मोल हैं, 12 हैं, 12 मोल कार्बन एटम है। तो हम यहाँ क्या करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन एटम आ गए। बस हमारी इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेंगे। सिंस 182 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स इन सुक्रोज equal to 12 into 6.022 into 10⁻23 carbon atoms, right? Therefore 6.022 into 10⁻20 electrons in sucrose equal to कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 into 6.022 into 10⁻23 into 6.022 into 10⁻20 divided by 182 into 6.022 into 10⁻23। देखो ये कैंसल हो गया, इसलिए वहां पर इसको मल्टीप्लाई मत करा करो, फाइनल मल्टीप्लाई करो। तो इक्वल टू हो गया 12 बाय 182 इंटू 6.022। अब आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये हमारा आंसर आ गया। देखो दिया क्या है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, एटम पूछ रहे, यानी कुछ तो भी पूछ सकते हैं। तो बस हमें क्या करना है, 1 मोल को किससे इक्वेट करना है, 1 मोल इक्वल टू 1 मोल की वो क्वांटिटी लिखिए जो क्वेश्चन में दे रखी है, और 1 मोल की वो क्वांटिटी लिखिए जो क्वेश्चन में पूछी गई है, ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप क्या करोगे, डायरेक्ट कोशिश कर लोगे, डायरेक्ट आपसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट कैसे करें, आप एक काम करिए, सुक्रोज के मोल निकालिए, सुक्रोज के मोल निकालिए। सुक्रोज के मोल निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने दे रखे, इतने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एवोगाड्रो नंबर से हम डिवाइड करेंगे। मोल इलेक्ट्रॉन आ गए, ये क्या आ गए, मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब सुक्रोज में कितने मोल इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक मोल सुक्रोज में कितने थे 182, तो 182 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम उल्टे जा रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं ना, सुक्रोज की तरफ जा रहे हैं, सुक्रोज की तरफ जा रहे हैं, सब डिवाइड ही करना है, राइट। तो ये क्या आ गया हमारा, ये क्या आ गया, सुक्रोज के मोल आ गए। सुक्रोज के मोल आ गए, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, कार्बन के मोल एटम फाइंड करने हैं। कार्बन के मोल एटम फाइंड करें, कार्बन के मोल एटम यानी सुक्रोज के मोल, और एक सुक्रोज में कितने कार्बन है, 12 कार्बन है, राइट। अब कार्बन के एटम फाइंड करना है, कार्बन के एटम फाइंड करना, तो कार्बन के मोल एटम इनटू क्या, एवोगाड्रो नंबर, राइट। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आंसर आएगा, वापस से आपका वही आंसर आ जाएगा जो अभी हम निकाल चुके हैं। तो ये क्या है, बिना पेन पेपर के भी सॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें बार बार बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो ये हमेशा परेशान करेगा। सिर्फ इतने क्वेश्चंस पे आप मत रहिएगा, जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएं उन क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। चलिए जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, अब आप ट्राई करिए। गिवन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकुलेट फर्स्ट नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, एटम पूछा मोल नहीं पूछे हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स, राइट। क्लियर। अब हम पहले डायरेक्ट वाले मेथड से चलते हैं। तो यहां देखिए
मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने दे रखे हैं, मोल से करते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे लंबा क्वेश्चन दे रखा, एक सिंगल क्वेश्चन दे रखा हो तो हम डायरेक्ट वो क्वांटिटी आस्क वाले से भी कर सकते हैं, क्वांटिटी गिवन से। अब एक में है बहुत सारे करना है तो अब मोल निकाल के कर लीजिए, उससे क्या स्पीड ज्यादा मिलेगी। तो मोल ऑफ कैल्शियम का मोल क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड मोलर वेट, मोलर वेट निकालेंगे तो 100 आएगा, तो मोल कितने हो गए, 2 हो गए, राइट। अब 2 हो गए मोल, तो n इक्वल टू क्या होता है, n बाय n। तो n यानी मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू एन ए, किसके मॉलिक्यूल्स, 2NaCaCO3 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अभी हमने मोल किसके निकाले, कैल्शियम कार्बोनेट के। अब कैल्शियम कार्बोनेट में बताइए, एक तो कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, किसमें, एक में, एक कैल्शियम कार्बोनेट में है, एक ही कैल्शियम कार्बोनेट में है। तो 1 मोल अगर हम कैल्शियम कार्बन, यहां लिख रहा हूं 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिया हमने, तो इसमें 1 मोल कैल्शियम है, 1 मोल कार्बन है और 3 मोल क्या है, ऑक्सीजन एटम है, एटम। तो 1 मोल कैल्शियम है, राइट है, किसमें, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में। तो 2 मोल में कितने होंगे, 2 मोल में कितने होंगे, ये तो 1 मोल में हो गए। तो 2 मोल में कितने होंगे, 2 मोल कैल्शियम एटम हो गए, यहां 2 मोल कार्बन एटम हो गए और 6 मोल ऑक्सीजन एटम हो गए, ये मोल है, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, एटम निकालना है। तो एटम निकालना है तो कितने हो गए, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर क्या हो गया, कैल्शियम एटम। यहां पर 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर क्या, कार्बन एटम। यहां 6 इंटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर क्या, ऑक्सीजन एटम। किसमें आ गए, 2 मोल में आ गए, किसमें, एटम से 2 मोल, 2 मोल में इतने एटम आ गए। अब इतने एटम आ गए तो टोटल कितने हो गए, 10 Na एटम्स हो गए। तो बताइए पूछा क्या था इसमें, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स कितने हैं, 200 में। नंबर ऑफ कैल्शियम एटम कितने निकाले हमने, 2Na कैल्शियम एटम। कार्बन एटम कितने निकाले हैं, 2Na कार्बन एटम। ऑक्सीजन एटम कितने निकाले हमने, 6Na एटम। अब हमें क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, हाँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स ही हमने निकाल लिए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए हमारे, 10 Na एटम्स के टोटल एटम्स आ गए, ठीक है। अब हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन और टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट वापस से ले रहा हूं 1 मोल, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 1 मोल कैल्शियम है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन कितने मोल है, 20 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इसमें कार्बन है, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन, और 3 मोल इसमें ऑक्सीजन है, 3 मोल ऑक्सीजन एटम है, राइट। एक ऑक्सीजन में होते 8, तो 3 में कितने हो गए, 24 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल में हो गए। तब 2 मोल में कितने होंगे, 2 मोल में कितने होंगे, इन 2 मोल, 2 मोल में कितने होंगे, डबल हो जाएंगे, 40 मोल यहां पर, राइट। और ये कितने हो गए, 12 मोल, और ये कितने हो गए, 22, यानी 48 मोल। ये यहां पर ऐड कर लो ना यार, कितने हो गए, 50 मोल इलेक्ट्रॉन, 50 मोल इलेक्ट्रॉन, इसको छोड़ दो। तो 1 मोल में इतने हैं, तो 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितने होंगे, 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मोल इलेक्ट्रॉन हो गए, 100 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। 100 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन कितने फिर, 100 इंटू मोल हटाएंगे तो Na से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इंटू Na। तो अब देखिए हमारे इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 100 इंटू Na। अब कैल्शियम कार्बोनेट में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो 100 Na प्रोटॉन भी हो गए। फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स 2 मोल में देखिए, फंडामेंटल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो 1 मोल में आप न्यूट्रॉन निकालेंगे, वो भी आपके कितने आएंगे, 50 आएंगे। निकाल के देखिए, लास्ट लेक्चर में हम निकाल चुके हैं कैल्शियम कार्बोनेट में। तो यहां पर देखिए 2 मोल में 100 मोल,
2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में क्या क्या गिवन है? देखिए 100 मोल हमने इलेक्ट्रॉन निकाले, राइट। 100 मोल क्या निकाले हमने? 100 मोल इलेक्ट्रॉन निकाले। 100 मोल क्या है? प्रोटॉन से। और न्यूट्रॉन, चलो देख लो एक बार न्यूट्रॉन। कैल्शियम का नंबर 20 और मास नंबर 40, कार्बन का 6 और 12, ऑक्सीजन का 8 और 16 है। इसमें न्यूट्रॉन कितने? 40 माइनस 20 यानी 20, 12 माइनस 6 यानी 6, 16 माइनस 8 यानी कितना हो गया अपना? 8 हो गया। लेकिन 3 ऑक्सीजन है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, राइट। तो 1 मोल में 50, तो 2 मोल में कितने? 100। तो 100 मोल क्या हो गए इसमें? न्यूट्रॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स। तो टोटल फंडामेंटल पार्टिकल यानी कितने हो गए? 300 मोल। ये तो 300 मोल है, लेकिन पूछा क्या है? पूछा है टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स पूछे, ना कि मोल पार्टिकल्स। तो ये हो गया 300 इंटू क्या करेंगे? Na। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक मिनट चार्जिंग पे लगा दूं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन। ये क्या है? नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड, हाँ चलो एक अजहाइड आयन ले लो। नाइट्राइड थोड़ा सा एक सिंगल हो गया, इजी है। अजहाइड आयन ले लेता हूं। N3 माइनस कर लो, अजहाइड आयन। अब बताइए, तो सबसे पहले क्या करिए? या तो आप मोल फाइंड कर लीजिए, या फिर क्वांटिटी आस्क्ड और गिवन पे जाइए। ठीक है ना? तो इसको देखिए, मोल फाइंड कर लीजिए। चलिए, मोल ऑफ अजहाइड आयन, वेट कितना है? 4.2। और मोलर वेट कितना होगा? 3 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन का 14, 3 का कितना? 42। कितने मोल आ गए? 0.1 आ गए। 0.1 मोल आ गया। अब N3 माइनस के 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपको निकालने पड़ेंगे। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 3 नाइट्रोजन में 7 3 जा 21, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी 24 मोल इलेक्ट्रॉन है। 24 मोल इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन के मोल कितने हो गए अजहाइड आयन में? 0.1 इंटू 24। पूछा क्या है? इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अजहाइड आयन क्या करेंगे? 0.1 इंटू 24 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन में आपके लिए दे रहा हूं, वो आप ट्राई करिएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 1.71 माइक्रोग्राम सुक्रोज फाइंड करिए। देखिए, एक तरीका क्या है, पहले या तो हम मोल फाइंड कर लें। मोल ऑफ सुक्रोज फाइंड कर लीजिए। मोल ऑफ सुक्रोज यानी वेट ऑफ सुक्रोज माइक्रोग्राम में दे रखा है, इंटू 10⁻⁻⁶ हो जाएगा बाय 342, राइट। ये कितनी बार जाएगा? 200 टाइम्स जाएगा। तो सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा 2 जीरो ऊपर जाएंगे -8, 1/2 यानी 0.5, तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁹ सुक्रोज के मोल आ गए। अब हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम फाइंड करने हैं। तो हमें मालूम है सुक्रोज में C12H22O11 1 मोल अगर हमने लिया है, तो इसमें कार्बन के कितने मोल एटम है? 12 मोल कार्बन एटम है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 22 मोल हाइड्रोजन के एटम है।
और ऑक्सीजन के कितने हैं 11 मोल ऑक्सीजन के एटम है, 1 मोल में इतने हैं। तो बताइए कार्बन के एटम्स कितने हो गए 5 इंटू 10⁻⁹ सुक्रोज के मोल, और 1 मोल में कितने 12 हैं, तो इंटू क्या आ जाएगा 12। ये तो मोल हो गए, मोल हो गए। तो कार्बन के एटम इक्वल टू कितना मोल 5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 12 इंटू एवोगैड्रो नंबर। याद आया, अरे वाला n इक्वल टू NY_NA। ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन के मोल एटम की बात कर रहा हूं। तो सुक्रोज के मोल इतने, 1 मोल में हाइड्रोजन के 22 मोल एटम है। तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने 5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 22 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ऑक्सीजन के लिए फाइंड करिए 5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 11। देयरफॉर मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 11 इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर हो गया, एकदम इजी है। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्वांटिटी आस्क्ड और गिवन से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या 3 चीजें पूछी तो आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, तो इससे करिए, यानी जरूरत क्या है क्वेश्चन में, उस हिसाब से हमें अपनी मोड ऑफ मेथड को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो डायरेक्ट मोल निकाल करके फिर आप उसमें कंटिन्यू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, उससे भी आपके सारे आंसर्स डेफिनेटली आएंगे और एक्यूरेट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, व्हाट वेट of C4H10 should be taken which contain 2.4 into 10 to power 24 atoms of carbon। तो C4H10 का कितना वेट लेना चाहिए कि उसमें इतने कार्बन के एटम्स हों, राइट। अब देखिए C4H10 में क्या दिया हुआ, कार्बन का दिया हुआ है। कितने कार्बन है इसमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन के एटम है, राइट। तो हमें मोल ऑफ पहले C4H10 फाइंड करना है। मोल ऑफ C4H10 यानी क्या, कार्बन के मोल, कार्बन के एटम दे रखे हैं, कार्बन के एटम दे रखे हैं, तो एवोगैड्रो नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कार्बन के मोल एटम आएंगे। यानी हम किधर आ रहे हैं, इसकी तरफ आ रहे हैं, उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो अब इसमें कार्बन की एटोमिसिटी कितनी 4 है, तो मैंने बताया था ना 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब एक किस में कन्वर्ट हो गया, इसके मोल में कन्वर्ट हो गया, मोल में कन्वर्ट हो गया। अब हमें वेट फाइंड करना है C4H10 का, वेट फाइंड करना है तो मोल इंटू ग्राम मोलर मास, राइट। क्यों, क्योंकि मोल इक्वल टू हमने देखा वेट बाय ग्राम मोलर मास, या फिर यूनिटरी मेथड से निकाल लीजिए, यही आएगा। तो ये कैंसिल कर ले हम, यहां पर कितनी बार जाएगा, अप्रोक्स 0.4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 10⁻23, 10⁻23 10⁻23 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, हो ये तो 1 हो गया, 1 इंटू, और ग्राम मोलर मास कितना 58, तो आंसर हो गया 58 ग्राम। ठीक, चलिए दूसरी मेथड से देखें, क्वांटिटी 1 मोल C4H10, क्या गिवन, इसमें कार्बन के एटम गिवन है, तो कार्बन के एटम गिवन है, एटम गिवन है 4, 1 मोल 4 कार्बन है, लेकिन मोल कार्बन है, वो एटम गिवन है। तो आप क्या करिए, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करिए, बहुत आराम से इसको पेन पेपर लेकर के बैठ करके प्रैक्टिस करिए, आराम से इसको सॉल्व करिए। इतने क्या है इसमें कार्बन एटम से, और पूछा क्या है वेट, किसका वेट पूछा, C4H10 का। तो 1 मोल के C4H10 का वेट कितना होता है 58 ग्राम, बस हो गया।
इतने कार्बन एटम यानी 58 ग्राम, तो गिवन कार्बन एटम यानी कितने ग्राम? देखिए 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स मीन्स कितने ग्राम? अरे क्या लिख दिया, 58 ग्राम। देयरफॉर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखे, 2.4 इंटू 10⁻24 कार्बन एटम्स यानी कितने ग्राम? तो 58 इंटू 2.4 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, वही आंसर आएगा। कितना आएगा? सब कैंसिल होकर क्या बचेगा? 58 ग्राम बचेगा। ठीक है, क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना सफिशिएंट है। तो इनकी ध्यान से आपको प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए, थोड़े से, क्यों? क्योंकि हमें कंपेयर करना नहीं आया था, लेकिन जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन में मूव करोगे तो एग्जैक्टली आपको समझ में आता जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी इसी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक, ये हो गया तो समझ लीजिएगा हमने जंग जीत ली। राइट, ओके, तो इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। हैव ए नाइस डे।